हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शाश्वत क्लासेस पे। आज के लेक्चर जो है हमारा प्रकाश का टॉपिक होने वाला है क्लास 10 का, जिसमें हम लोग पूरे टॉपिक को क्रम से बेसिक से समझने वाले हैं थ्योरी के साथ में, और साथ ही साथ समझने वाले हैं इसके सवाल को। आज की क्लास में केवल और केवल थ्योरी होने वाली है, और सवाल के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, एक नया क्लास होगा 1-2 दिन के अंदर में। तो शुरू करते हैं। आज ये पहला, जैसा कि आप सबको पता है आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, उम्मीद है कि फरवरी में हो जाने हैं। तो एक बार ये आपकी रिवीजन क्लासेस होने वाली हैं, यहाँ से एक बार पूरा शुरू कर रहे हैं हम लोग, बेसिक से लेकर पूरा एकदम लास्ट तक करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फिजिक्स का पहला टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहली बात ये आती है कि भैया प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक अदृश्य है जिसे हम देख तो नहीं सकते हैं, प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। 1 सेकंड। ठीक है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को जो है देख सकते हैं। प्रकाश तो खुद क्या है, अदृश्य है, लेकिन वह हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। ठीक है भाई। सबसे पहला हेडिंग है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, कैसे हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। सबसे पहले किसी भी वस्तु पर, मान लो ये हमारे पास रिमोट है, इस पर कोई वस्तु का प्रकाश का किरण का प्रतिबिंब, प्रकाश की किरण आ रही है, यह किरण टकरा कर हमारी आंखों पे पहुंच रही है, और हमारी आंखों में इस वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से फिर हम इस चीज़ को क्या करते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है। तो किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं जब उस वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है, और उस प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है और वह हमारी आंखों पे पड़ती है, तो वह वस्तु में क्या होती है, दिखाई देने लगती है, वस्तु का प्रतिबिंब दिखता है एक्चुअल में। ठीक है ना। प्रकाश की किरण कैसी होती है, तो प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। प्रकाश कैसी होती है, एक सरल रेखा होती है। ठीक है। आइए देखते हैं प्रकाश होती क्या है और ये चलती कैसे है। देखो, यहां ध्यान देने वाली बात है, प्रकाश की किरण जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करती है तो यह सीधी एवं सरल रेखा बनाती है। समझने के लिए अगर हम एक टॉर्च लें, यह सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपका लेजर लाइट। अगर हम किसी भी टॉर्च या लेजर लाइट को जब जलाते हैं तो उसमें से एक प्रकाश की किरण निकलती है। अब ये प्रकाश की किरण जो निकलती है ये एकदम सीधी निकलती है। कैसी चलती है भैया, एकदम सीधी। कैसी चलती है, एकदम सीधी चलती है। तो कई बार बहुविकल्पीय में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि प्रकाश की किरण कैसी चलती है, तो आपको याद रखना है प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है, बस ये समझना आपको प्रकाश की किरण कैसे चलती है। तो ध्यान रखें, प्रकाश की रेखा जो है वो सीधी रेखा होती है, प्रकाश की किरण। ठीक, आगे बनता है छाया। देखो, किसी भी वस्तु का हमें प्रतिबिंब कैसे मिलता है, जब कभी प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम में से प्रवेश करने का प्रयास करती है तो वो प्रवेश नहीं कर पाती, किंतु उसके बाजुओं से प्रकाश की किरण प्रवेश कर जाती है, और जिस जगह से प्रवेश नहीं कर पाती है तो उस वस्तु का हमें क्या मिल जाता है, एक प्रतिबिंब मिल जाता है। एग्जाम्पल फॉर, ये जैसे टॉर्च है, आपको दिख रहा हो थोड़ा बहुत, तो ये प्रकाश की किरण इसके बाजू से तो आ रही है, यहाँ पर तो प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रकाश की किरण निकलेगी, लेकिन जो प्रकाश की किरण इस पे आई थी, अब इसका कोई भी प्रतिबिंब हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो मतलब कोई भी प्रकाश की किरण इससे पार नहीं हो पा रही है, तो इसका एक प्रतिबिंब मिल जाता है हमें। समझ में आ गया होगा। ठीक, प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरती है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया क्या हो जाती है, बन जाती है। ठीक, प्रकाश का विवर्तन, ये विवर्तन क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। जब कभी प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन न करके, कैसे करके, सीधी रेखा में गमन न करके बहुत बारीक सा मुड़ जाए, जैसे ब्लेड की जो धार होती है किनारों पर,
प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगी वह बहुत तीक्ष्ण होती है और उस किनारों से मुड़कर बगल में चली जाए, वो कहलाता है आपका प्रकाश का विवर्तन। ठीक, या मुड़ने की घटना हो जाए, मुड़ जाए। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ। देखो, प्रकाश का परावर्तन, ये क्या नियम है? देखो, मान लो कि ये क्या है, एक चिकनी सतह है, जैसे शीशा समझ लें। क्या समझ लें? शीशा, जो दर्पण घर में देखने के लिए यूज किए जाते हैं, और इसके नीचे की तरफ पॉलिश किया हुआ है, कलई किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, कलई किया हुआ है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरण आती तो है, पर आने के बाद इससे टकरा कर वापिस लौट जाती है, वापिस लौट जाती है। तो ये जो आने वाली प्रकाश की किरण था, इसे कहा जाता है आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। याद रखेंगे, ये छोटे छोटे शब्द हैं अभी शुरुआत में। ये क्या कहलाता है आपका? आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये आपतित किरण जो है, परावर्तक पृष्ठ, ये जो सतह है दिख रही है, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक, और ये जिस परावर्तक पृष्ठ पे, ध्यान से सुनना, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से मिलती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन, आपतन बिंदु। क्या कह रहे हैं हम लोग? आपतन बिंदु। अच्छा, अब ये जहां से आके आपतन बिंदु से टकराने के बाद परावर्तक पृष्ठ से आपतन बिंदु पर जब आपतित किरण मिलती है, तो यह उसी मार्ग से सॉरी यह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब ये हो गया इसके जाने की किरण, जिसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, क्या कह रहे हैं? परावर्तित किरण। अच्छा, इसी आपतन बिंदु से अगर एक परावर्तक पृष्ठ पर एक लंब डाल दिया जाए, आपको मालूम है कि लंब 90 डिग्री का होता है, एक लंब डाल दें तो इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कह रहे हैं? अभिलंब। क्या ये चीज स्पष्ट दिख रहा है आपको? अभिलंब, क्या कह रहे हैं? अभिलंब। ये क्या हो गई आपकी? अभिलंब। अब कोई भी आप नामकरण कर दो जो आपको मन करे, है ना। जैसे आपतन किरण को मैंने दिखा दिया यम, ये बिंदु हो गया वो, तो आपतित किरण हो गया यम हो, और इसको मैंने दिखा दिया यन, तो ये परावर्तित किरण हो गया ओ यन, और अभिलंब को इसको मान लो यस, तो ये क्या हो गया हमारा ओ यस। आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, पर एक विशेष बात क्या है, वो याद रखने वाली बात यह है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। उम्मीद है कि सभी को स्पष्ट समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ व्यूज थोड़ा सा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखो इधर, अगर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को हम कोण के नजरिए से देखें, तो ये कोण होता है आपका आर। क्या हो जाएगा आपका? परावर्तन कोण। परावर्तन
कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण। ठीक, फिर से देखो, प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये क्या है हमारा, ये एक परावर्तक पृष्ठ है जिसके नीचे की तरफ कलई किया हुआ होता है। सिंपल भाषा में बोले तो देखने वाला शीशा है जिसमें हम अपने फेस को देखते हैं। जैसे ही ये प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, जिस बिंदु पर टकरा रही है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। थोड़ा दिख कम रहा हो, साफ साफ मैं लिख देता हूँ, आपतन बिंदु कहते हैं। अच्छा, और ये आपतन बिंदु से टकरा कर फिर वापस लौट जाती है, तो जिस लौटती है, यानी जैसे ये ओ एन किरण, ये किरण क्या कहलाती है, आपकी परावर्तित किरण। बचपन में हम लोग एक बहुत सी वो करते रहते हैं क्रियाकलाप, जैसे कि शीशा लेकर ठंडी के महीनों में शीशे को चमकाना किसी के फेस पर या घर की दिशा में, तो वो एक प्रकार से हम प्रकाश की किरणों को मोड़ रहे हैं। परावर्तन का सीधा सीधा मतलब है हम प्रकाश की किरणों को क्या कर रहे हैं, एक दिशा से दूसरे दिशा में मोड़ रहे हैं। तो ये हो गया आई और आर। और आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब की परिभाषा सुन लो। आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, इधर भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिससे हम आई से दिखाते हैं, स्मॉल आई से। अच्छा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल सी बातें सुन आ गई है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से टकराती है, पृष्ठ से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रकाश के परावर्तन के नियम दिए हैं, देख लो। सिंपल भाषा में कह रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो वो नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होना चाहिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। ये देखो, ये जो कोण है, कोण आई और कोण आर, इन दोनों के बीच का बना कोण सदैव क्या रहता है, बराबर होता है। कब, परावर्तन के नियम में। दूसरी बात, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। देखो, ये क्या है, वो तल था हमारा परावर्तक पृष्ठ, वो सतह है, वो तल है जिसपे हमारी आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण सभी के सभी किस पर होने चाहिए, एक ही तल पर होने चाहिए, एक ही सतह पे होनी चाहिए। अलग अलग से नहीं ले आएंगे कि एक उसकी सतह ले ले, एक उसकी सतह ले, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अभी गोली दर्पण क्या है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, ये देख लो, अभी ये तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का रंग, ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम इसको यहीं ड्रॉ कर रहे हैं। पहले परावर्तन के प्रकार सुन लें। एनसीईआरटी में छोटा सा मेंशन है इसके, नियमित परावर्तन क्या होता है ना। देखो, नियमित परावर्तन वह होता है जो किसी चिकने सतह पर हो, एकदम समतल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये मोबाइल जैसे, तो मोबाइल की ये सतह कैसी रहती है, चिकनी रहती है। अगर इसके नीचे की तरफ यानी इसके डिस्प्ले हटा के यहाँ पर कलई कर दें तो ये प्रकाश का परावर्तन करना शुरू कर देगी। अब यहाँ से चाहे आप एक किरण गुजारो, दो किरण गुजारो, तीन किरण गुजारो, चाहे जितनी किरण गुजारो, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। एंगल कहने का मतलब क्या है, ये कौन से कोण की हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम ये वाले की।
यानी जैसे इस यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा, जब ये वापस लौटेगी, ध्यान से सुनना, जितना कोण इधर बन रहा है उतना ही कोण इधर भी बनेगा। देखो ये किरण आई और ये लौट गई, यहाँ अलग से समझ लो। ये जो किरण आएगी जिस जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से क्या हो जाना है, इसको वापिस हो जाना है। अब चाहे जितनी किरण गुजारो, चाहे एक गुजारो, दो गुजारो, तीन गुजारो, सभी में क्या होने वाला है, उतना ही आने वाला है। ठीक, अच्छा और आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या कहला रहा है, इस तरह से परावर्तित किरण क्या कहला रही है, नियमित परावर्तन। ठीक, अच्छा अनियमित क्या है, जिसका तल क्या हो जाए, खुरदुरा हो जाए। कैसा हो जाए, इसमें अनियमित का चित्र गलत दिया है। ठीक है, अनियमित का बता देते हैं आपको, यहाँ चित्र जो है वो गलत दिया है, अनियमित का यहाँ समझ लो। देखो अनियमित परावर्तन क्या होता है, मान लो कि जो सतह है हमारी परावर्तक पृष्ठ की वो उबड़ खाबड़ है। कैसी है, उबड़ खाबड़। अब यहाँ से आते समय तो किरणें सभी एक समांतर आ रही थी भैया, आते वक्त किरणें क्या हुई, समांतर आ रही थी। ठीक, ये सभी आने वाली किरणें हो गई, समझ रहे हो आप, ये किरणें कैसी हो गई, आने वाली। लेकिन जब इसका परावर्तन हुआ ये अलग अलग दिशा में बढ़ गई। देखो इसका कर्व ना थोड़ा सा ऐसे है, ये मान लो कि ये ऐसे चल जाएगा, इसका भी है थोड़ा, ये इधर की ओर चल जाएगा। ठीक है, ये इधर झुका है, ये इधर की ओर चला गया, ये ऐसे भाग गया, यानी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये किधर भी जा सकता है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, कोई इसके लिए फिक्स नहीं। तो इस प्रकार के जो परावर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। क्या कह रहे हैं, अनियमित प्रकार। इस तरह का परावर्तन खुरदुरे सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित समांतर किरणें समांतर नहीं होती हैं। जो आने वाली किरणें समांतर थी लेकिन लौटने वाली किरणें समांतर नहीं है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। चित्र गलत दिया हुआ है। ठीक, अब आते हैं दर्पण में। सबसे पहले तो बात आती है कि भैया दर्पण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। दर्पण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। देखो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। दर्पण कहते किसे हैं, किसी भी पारदर्शी सतह के एक तरफ पॉलिश किया जाए, उसके एक तरफ क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। पॉलिश किसका होता है, सबसे बढ़िया पॉलिश मानी जाती है भैया चांदी की, लेकिन ये महंगा पड़ जाता है। दूसरा होता है हमारा रेड ऑक्साइड। इस चीज की क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, जिससे जो सतह होती है एक तरफ वो चमकदार हो जाती है और उसमें हमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वो समझो जिसकी सतह क्या हो, समतल हो, जिसकी सतह समतल हो, जैसे एक सीधी लाइन हो, ये क्या है, समतल दर्पण। इसके एक तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें, एक तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें। अब ऊपर की सतह में हमें कोई भी वस्तु क्या होगी, अच्छे से दिखाई देने लगती है, तो ये कहला रहा है आपका समतल दर्पण। क्या कहला रहा है, समतल दर्पण। एक तरफ कैसा होना चाहिए, पॉलिश। देखो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। लेकिन इसको ये भी थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहिए था, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो और दूसरी तरफ क्या हुआ, कलाई किया हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये भैया समतल दर्पण का एक इमेज दे रखा है, जिसके एक तरफ, जैसे हम लोग नॉर्मली घर में जो शीशा यूज करते हैं ना, उसी में एक तरफ क्या दिखता है, हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, अपना ही प्रतिबिंब देखने को मिल जाता है। ठीक,
आइए फिर आगे अब समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? समतल दर्पण का उपयोग सबसे ज़्यादा तो भैया घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है, सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में किया जाता है, वहाँ भी चेहरा ही देखेंगे और कुछ देख नहीं रहे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से जितनी दर्पण से जितनी दूर वस्तु होती है उतनी ही दूर पर उसका प्रतिबिंब भी होता है, उतनी ही दूर पर उसका क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। ठीक, चलो देखो, सबसे पहली बात तो सीधा सीधा और उल्टा का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। देखो, देखें, सीधा का मतलब है कोई ये प्रतिबिंब है मान लो, ठीक है, वस्तु शीशा है, इधर की तरफ कोई वस्तु रखी हुई है, तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा उसका सिर भी ऊपर ही बनेगा। सिर किधर को बन रहा है? ऊपर की ओर ही बन रहा है, ये सीधा कहलाता है। अगर यही सिर नीचे की तरफ बनने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उल्टा। लेकिन हाँ, ये आभासी है। ये कैसा है? आभासी है। ठीक, देखो अभी ये आभासी क्या होती है, वास्तविक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, और जितनी दूर पर वस्तु होगी उतनी ही दूर पर हमारा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोली दर्पण क्या है? ये बड़ी अच्छा सवाल। गोली दर्पण, आइए परिभाषा याद करते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं? देखो, गोली दर्पण किसी एक ऐसे खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है। क्या करता है यार तुम, रुक जाओ, इसमें जगह नहीं दिया गया है ना। हाँ, आइए देखें। गोली दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके बाईं ओर क्या किया जाए? कलई कर दिया जाए। ये देखो, ये क्या है? खोखला गोला है, लेकिन कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। खोखला गोला है, साथ ही साथ ये कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। ये कह रहा है कि इसके बाईं ओर कलई कर दो। मान लो ये ऊपर का कुछ मिटा दो, नीचे का कुछ मिटा दो, ठीक है, इसके इस तरफ क्या कर दें हम? कलई कर दें, और इसके भी इस तरफ कलई कर दें। देखो, दोनों कंडीशन में ना हम बाईं ओर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे नॉर्मली खड़े हो रहे हैं तो हमारा ये क्या हो रहा है? बाईं ओर। ये क्या हो रहा है? दाईं ओर। ठीक है, इस तरफ हम क्या कर दिए हैं? कलई कर दिए हैं। ठीक, अगर आप ऐसे ले रहे हो, ध्यान से सुन लेना, ऐसे अगर आपको याद करना है तो ये हम किधर कर दे रहे हैं भैया? दाईं ओर कलई कर दे रहे हैं। और अगर ऐसे कर रहे हैं तो फिर बाईं ओर कलई कर दे रहे हैं। ठीक, पर कलई हमेशा इस तरफ होगा। ठीक है ना। अब देखो, कलई कर दिया आपने। कलई करने के बाद इधर जब आप कलई कर देते हो तो इसके अंदर की जो सतह है ये चमकदार हो जाती है, जिसमें हमें कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। अब ये जो गोले का एक भाग था, गोले एक खोखला गोला है, पारदर्शी गोला, कटा हुआ भाग, इसके बाहर की ओर, आप बोल सकते हो, आप बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, या फिर अंदर की ओर। इसमें देखो बाहर की ओर हो रहा है, इसमें कहाँ हो रहा है? अंदर की ओर। कलई करने पर इसका दूसरा भाग जो है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाने के लिए तैयार हो जाता है,
और वह क्या बन जाता है आपका, एक गोलीय दर्पण। फिर से परिभाषा सुन लो, किसी भी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके, अगर ऐसे ले रहे हैं तो बाईं ओर कलई करने पर, ठीक, क्या करने पर, ऐसे ले रहे हैं तो दाईं ओर कलई करने पर यह एक दर्पण की भांति काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक, जिसे हम क्या कह रहे हैं, गोलीय दर्पण। ओके, बस करते हैं आज के लिए। इसके आगे की क्लास फिर हम लोग एक छोटी सी वीडियो बना के आएंगे और उसके ऊपर फिर हम लोग सवाल देखेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या देखने वाले हैं, सवाल। ठीक, ये 2 पॉइंट पढ़ने के बाद और फिर इसके ऊपर हम सवाल हल करने वाले हैं। ठीक है भाई, ओके।